और अब बात सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की, तो आज से राजस्थान ग्रेड 4 कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। 23 सितंबर तक परीक्षा होगी। 53,749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन भरा है। 3 दिनों तक परीक्षा होगी, 2 पारियों में। समय आप जानिए एक बार। सुबह 10 बजे परीक्षा होगी पहली पारी की, और 3 बजे दोपहर का वक्त है जब दूसरी पारी का एग्ज़ाम होगा। बिना एडमिट कार्ड एंट्री नहीं मिलेगी सेंटर में। 1,300 सेंटर्स बनाए गए हैं परीक्षा के लिए टोटल। और ज़रा ये भी जान लीजिए अब कि बायोमेट्रिक और फेस स्कैन करना अनिवार्य है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो लाना ज़रूरी है, एडमिट कार्ड लाना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लाना है, धातु वस्तुएं बैन है, नीले रंग का बॉल पेन लाने की अनुमति है। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में 7 दिन की फ्री यात्रा का इंतज़ाम किया गया है। परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक फ्री सफ़र स्टूडेंट कर सकेंगे। रेलवे ने 10 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई है। 18 से 21 सितंबर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। और अगर फिर से अपने सहयोगियों के पास चलते हैं हम, यहाँ पर उदयपुर से मौजूदगी विपिन सोलंकी की है और अजमेर से मौजूदगी है सहयोगी पवन अटारिया की। पहले पवन, मैं आपके पास से आ रही हूँ। अजमेर के किस सेंटर के बाहर आपकी मौजूदगी है? और क्योंकि 10 बजे का वक्त है पहली पारी की परीक्षा शुरू होने का, लेकिन बताएं दर्शकों को कि अभी किस सेंटर पर मौजूदगी, यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल मनी, देखिए मैं अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं, जहां पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर अंदर प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक कैंडिडेट को अंदर प्रवेश दिया जाएगा और 10 बजे से परीक्षा का आयोजन होगा। यहाँ पर जो तमाम अलग अलग शहरों से जो कैंडिडेट आए हैं वो अपने रोल नंबर यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिकतर कैंडिडेटों का कहना है कि बेरोजगारी ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने MA, BEd और अलग अलग डिग्रियां हासिल करी हुई है, मगर जो 4th क्लास की जो पद है उसमें ये शामिल हो रहे हैं। कुछ कैंडिडेट हमारे साथ में, बात कर लेते हैं हम। कहाँ से आए हो, कैसी तैयारी? नागौर से। तैयारी अच्छी है, बढ़िया है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अभी इसका भर्ती है तो इसमें 24,75,000 समथिंग पद है। वो पद तो कम ही है, बाकी जो फॉर्म भरे हुए 24,75,000 समथिंग है। क्या, कहाँ तक पढ़े हो आप? मेरी MA क्लियर है, ग्रेजुएशन आगे भी चल रही है, पॉलिटेक्निक। मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर हो जी। तो आप 10वीं का एग्जाम देने आए हो। क्या करें, अभी है नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार बैठे हैं तो अब देना तो पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का कहना है कि बेरोजगारी ज्यादा है, तो ऐसे में जो है परीक्षा की तैयारी इन्होंने पूर्व में कर रखी थी। हालांकि इंजीनियर है। और ऐसे ही तमाम जो आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी इस परीक्षा में यहाँ पर शामिल हुई है। अलग अलग जगहों से ये कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर में जब केंद्र का दरवाजा खुलेगा उसके बाद ये अपनी जो चेकिंग है, जो परीक्षा अधीक्षक है, केंद्र अधीक्षक है, वो यहाँ पर चेक करेंगे उन कैंडिडेट को। और सबसे बड़ी बात, जो भी तमाम गाइडलाइन है उसके अनुसार ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इस परीक्षा में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने भी अपनी जो भागीदारी है वो यहाँ पर सुनिश्चित की है। अभी आप देखें किस तरीके से जो और कैंडिडेट है, हम बात कर लेते हैं एक बार। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? नागौर से आए हो। कैसी तैयारी एग्जाम को लेकर? ठीक है। ठीक है, कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? मैं 12th पास हूँ। 12th पास हो, तो अभी तैयारी ठीक है? कितने पद के लिए? चलिए यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट है वो अपने चेक वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और कैंडिडेट है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम सर बांधनवाड़ा नसराबाद से हैं जी। तैयारी है? ठीक है तैयारी सर, अभी फर्स्ट ग्रेड दिया था, कुछ नंबरों से रह गए, इसमें प्रयास आज करते हैं, देखकर बैठ जाए। फर्स्ट ग्रेड दिया सर, तो आप 265 आए उसमें मेरे। आपको नहीं लगता आपकी एजुकेशन के हिसाब से ये पद? अरे सर अभी तो रोजगार की जरूरत है, बस जैसे तैसे वो मिल जाए। बस 4th ग्रेड में आने के बाद प्रयास करेंगे, आगे भी वापस फर्स्ट ग्रेड में बैठ जाए। मामला आ रहा है 10 महीने बाद वापस। में क्या तैयारियां हैं और परीक्षार्थी कितने तैयार हैं, ये जानकारी आप दे रहे थे। पवन, आपके पास मैं लौटूंगी एक बार। विपिन, आपके पास आते हुए आप बताएं दर्शकों को किस सेंटर्स के बाहर आपकी मौजूदगी, यहाँ क्या तैयारियां और अभ्यर्थियों से बातचीत आप कर पाएं। बिल्कुल, मैं अभी उदयपुर के जयपुर रोड स्थित सुखेर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर सेंटर में हूँ। यहाँ पर जो प्रवेश जो है वो शुरू होने वाला है और उदयपुर में 112 सेंटर है जहाँ पर
3 दिन में 2 लाख करीबन अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? महेश रावत, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से है। क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्या है आपका? ग्रेजुएशन है। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद में इस एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो, क्या तैयारी है? अच्छा, दूसरी एग्जाम दी आपने, ये एग्जाम किस लिए? हाँ, पटवार थी। पटवारी दी थी। भैया आपका कहाँ कहाँ से आया है? बांसवाड़ा से आया हूँ। बांसवाड़ा से। तो वैसे बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही से यहाँ पर छात्र है। क्या एजुकेशन क्या है आपकी? मैं बीटेक हूँ। तो बीटेक है आपको? तो आगे किसी रूप में एमटेक या फिर किसी रूप में तैयारी नहीं है, फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास? बिल्कुल, हमारे सरकारी नौकरी। इससे पहले कौन सा एग्जाम दिया है? पटवारी दिया मैंने। पटवारी दिया है। तो, और भी है हमारे साथ में अभ्यर्थी जिनसे बात करेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से आए हैं। एजुकेशन क्या है आपकी? कॉलेज मतलब बीए। बीए रनिंग है। हाँ। तैयारी कैसी है? अच्छी तैयारी, निकल जाएगा पेपर? नहीं निकलेगा? भैया कहाँ से आए? बांसवाड़ा। आपकी बांसवाड़ा से। क्या एग्जाम के बारे में बताइए थोड़ी, कि क्या किस तरह से पेपर आता है, पेपर पैटर्न क्या रहा? पिछला भी आपने देखा होगा, क्या तैयारी है? कॉन्स्टेबल वाला दिया था, ये तो अभी पहली बार हो रहा है, चतुर्थ, तो इसका कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया नहीं है। तो आपकी एजुकेशन क्या है? बीए बीएड की है। बीए बीएड की है। तो शिक्षक बनेंगे आप या फिर उसके लिए तैयारी की होगी? हाँ। तो ये एग्जाम किस लिए, तैयारी के लिए कि पेपर कैसे आते हैं उसकी तैयारी के लिए, आगे एग्जाम की तैयारी, या फिर आगे एग्जाम के लिए तैयारी। आगे एग्जाम की तैयारी के लिए? आप? मैं सिरोही से आए। सिरोही से आए हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? अभी बीए की है। ठीक है, अच्छा, बीए की है। जी ठीक है विपिन और पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए दर्शकों को धन्यवाद। तो देखिए, राजस्थान में 3 दिनों तक चलने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आगाज हो चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अजमेर समेत प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखी गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज चतुर्थ श्रेणी पद के लिए करीब 54,000 पद यहाँ पर उसके लिए एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। मैं खड़ा हूँ इस वक्त अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर, जहाँ पर अलग अलग शहरों से जो अभ्यर्थी आए हैं उनमें 10वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक के कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। मेरे साथ में कुछ अभ्यर्थी, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप लोग? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम पवन कुमार है और इसमें मतलब क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास है और कंपटीशन भी यूँ तो देखे तो बहुत है, 25 लाख लगभग फॉर्म फिल हुए हैं और पद है लगभग 54,000। अच्छा, कितने पद हैं इसमें? इसमें 53,000 पोस्ट है। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीएड चल रही है मेरी, अभी अपेयरिंग हूँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 10वीं पास से तो है ही, उसके बाद अलग अलग जो कैंडिडेट है वो काफ़ी ग्रेजुएशन इन लोगों ने कर रखी है और साथ के साथ में दूसरे पद के लिए, दूसरी पोस्ट के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं नागौर से आया हूँ और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और बढ़िया तैयारी की है इसकी और बहुत उत्सुक हो रही है अभी तो, और लग रहा है इस बार हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। इस बार हो जाएगा क्योंकि 54,000 पद पर ये भर्ती हो रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट है अपने अपने जो रोल नंबर वगैरह है वो यहाँ पर चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी कुछ कैंडिडेट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हो? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। कहाँ तक पढ़े हो? MA BEd। MA BEd किए हुए हो। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ऐसा नहीं लगता ये पद काफ़ी छोटा है? ये छोटा तो है पर बेरोजगारी के दौर में तो जो मिल जाए ठीक है। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं 2016 से। अलग अलग भर्तियों के एग्ज़ाम दिए? नहीं, ओनली टीचर की कर रहा था पहले। टीचर की कर रहा था पहले। टीचर की कर रहे थे, तो अब 4th क्लास के लिए देने आए हो? हाँ। तैयारी की है या ऐसे ही? नहीं, ऐसे मेन तो टीचर की है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है वह अलग अलग पोस्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, मगर सभी का कहना है कि बेरोज़गारी ज़्यादा है। इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर 4th क्लास में भी अप्लाई किया है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।
ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान।